टाइम ऐसा भी था जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वुमेन को केपेबल नहीं समझा जाता था, बल्कि वुमेन से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी वो जॉब्स पर नहीं बल्कि फैमिली रेजिंग पर फोकस करे। और बहुत सारी टैलेंटेड लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने ड्रीम्स गिव अप भी कर दिए। लेकिन इन सब स्टोरीज में कुछ वुमेन ऐसी भी हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है कि कोई भी जॉब जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। और उनमें से एक है इंदिरा नूई, जिन्होंने एक पावरफुल बिजनेस लीडर के रूप में खुद को स्ट्रांगली प्रेजेंट किया है। कभी भी अगर वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल वुमेन की बात होती है तो इनका नाम हमेशा आगे रहता है। शी इज द वन हु हैज मेड एवरी इंडियन फील प्राउड ऑफ हर। तो अगर आप इनके बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रभात प्रकाशन यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम रिया है। आप सब ने पेप्सी कंपनी के बारे में तो जरूर सुना होगा और इंदिरा नूई इसी जायंट कंपनी की चेयरमैन और सीईओ पूरे 12 साल के लिए रह चुकी हैं। जब इन्होंने ये पोजीशन एक्वायर की थी तब पेप्सी इतना बड़ा ब्रांड नहीं था, रादर कोका कोला डिमांड में रहती थी। लेकिन इनके आने के बाद पेप्सी सक्सेसफुल होती चली गई और रेवेन्यू फिगर्स ऑलमोस्ट डबल हो गए। इंदिरा नूई का जन्म अक्टूबर 28, 1955 में तमिलनाडु के एक साउथ इंडियन फैमिली में हुआ था। एक तरफ उनकी मदर चाहती थी कि वो 18 इयर्स की एज में ही मैरिज कर लें और दूसरी तरफ उनकी मदर ही उन्हें कहती थी कि ड्रीम बिग। एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया है कि उनकी मदर उनसे और उनकी सिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए स्पीच लिखवाती थी और उसके बेसिस पर ही बताती थी कि वो किसे अपना वोट देंगी। उनकी मदर का उनकी इस जर्नी में एक स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स रहा है। उनके करियर की बात करें तो उन्होंने बैचलर्स डिग्री ली केमिस्ट्री में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन द ईयर 1976। इसके बाद हर एमबीए एस्पिरेंट का सपना एंड कैलकाटा, वहां से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की मैनेजमेंट में। इसके बाद इंदिरा नूई भी अमेरिका जाना चाहती थी क्योंकि उस वक्त इंडिया में उतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज नहीं थे और वहीं अमेरिका एक बिग कैपिटलिस्ट कंपनी थी। उन्होंने येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन लिया और 1980 में मास्टर्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट मैनेजमेंट की एक और डिग्री अपने नाम कर ली। नूई ने कंसल्टेंट फॉर द बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप और बाद में मोटोरोला इनकॉर्पोरेशन में भी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पर काम किया है। इसके बाद उनकी लाइफ में गेम चेंजर मोमेंट था पेप्सी कंपनी में एंट्री इन 1994 और सिर्फ कुछ ही सालों में 2001 में वो इस कंपनी की प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी बन गई। इसके बाद इन्होंने पेप्सी की रीब्रांडिंग की और हेल्दी फूड एंड बेवरेजेस कंपनीज जैसे ट्रॉपिकाना, क्विकर ओट्स कंपनी को एक्वायर किया। जैसे कोका कोला ने डोमिनोज के साथ टाई अप किया था कि सिर्फ उनकी ड्रिंक्स ही अवेलेबल होंगी, इसी तरह इंदिरा नूई ने भी पिज्जा हट और केएफसी जैसे बिग आउटलेट्स के साथ अपना पेप्सी का टाई अप किया। पेप्सी ने अपनी सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट को भी स्ट्रॉन्ग किया और काफी क्रिएटिव ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज यूज की। इस तरह पेप्सी भी कोक को टक्कर देने की रेस में आगे आ गई। नूई 2006 में बनी पेप्सी की सीईओ और बोर्ड की चेयरमैन भी। उनकी लीडरशिप में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ $35 बिलियन 2006 में से लेकर $63.5 बिलियन इन 2017। नूई को फोर्ब्स मैगजीन एनुअल सर्वे ऑफ द मोस्ट 100 पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड में 4th स्पॉट दिया गया। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन, नूई 12th हाईएस्ट पेड कॉर्पोरेट वुमेन है यूएस में, जिनका एनुअल पे पैकेज $12.7 मिलियन के अराउंड है। 2007 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्म भूषण, द 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ आवर कंट्री से ऑनर किया। इंदिरा नूई हर इंडियन, स्पेशली इंडियन वुमेन के लिए एक ट्रू इंस्पिरेशन है एंड आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि आप इन पर लिखी बुक अ कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ इंदिरा नूई, इस बुक को पढ़ें और इनके बारे में और डिटेल्स जानें। इनकी पूरी जर्नी आपको इस बुक में मिलेगी। ऐसी बुक्स पढ़ के आप अपने अंदर एक नई एनर्जी और इंस्पिरेशन फील कर पाते हैं। इस बुक के ऑथर है मिस्टर ए.के. गांधी, जिन्होंने काफी रिसर्च के बाद इस बुक को लिखा है। यकीन मानिए इस बुक को आप रीड करते समय बहुत एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि मैम की जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग येट चैलेंजिंग भी रही है। सो आप इस बुक को खरीद सकते हैं ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। देखते रहें प्रभात प्रकाशन। धन्यवाद।